हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी साथियों को, सभी सहयोगियों को नारायण की सुनो यूट्यूब चैनल की तरफ से सबसे पहले तो बड़ों को सादर प्रणाम और जो छोटे हैं, जो अजीज़ हैं, उनको शुभ आशीर्वाद। साथियों, 13वीं लोकसभा की संचालन की बारी आ गई है। 12वीं लोकसभा संपन्न हो चुकी है। केंद्र में महामहिम संसदीय कार्यदल के समिति के पुनः नवनियुक्त माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रस्ताव को प्रेषित करते हुए या उनके गठबंधित सहयोगी साथियों का प्रस्ताव प्रेषित होते हुए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। बाकी कुछ रह गया है तो वो है शपथ ग्रहण, जो कि दिनांक 9 जून 2024 को नियमित और निर्धारित समय पर उचित तिथि पर संबोधित की गई है। साथियों, आज फुर्सत मिली, मौका मिला आपके बीच आने का, कुछ कहने का, आप सबसे कुछ राय लेने का, आप सबका आशीर्वाद लेने का तो रहा नहीं गया। पिछले कुछ दिनों से शैक्षणिक कार्यों, लोकसभा चुनाव, मूल्यांकन कार्य, झारखंड सरकार व केंद्र सरकार सम्मिलित इत्यादि सारे कार्यों को या कार्यों का निर्वहन करने में बहुमूल्य समय देना पड़ा है। अतएव मैं आप लोगों के बीच निरंतर रूप से नहीं दिख पा रहा था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। मेरी तबीयत भी बीच में काफ़ी बिगड़ चुकी थी, चूँकि आप सभी देख ही रहे हैं कि तापमान की स्थिति क्या रह रही है या मौसम की स्थिति क्या रह रही है। और मैं आउट ऑफ स्टेशन हो गया था, या अभी भी हूँ आउट ऑफ स्टेशन। तो इस तपती हुई गर्मी, तपती हुई दोपहरी, तपती हुई धूप का चलन जो चल रहा है, इसका असर, इसका प्रभाव मेरे ऊपर है, नहीं विभिन्न लोगों पर हताहित है। अब इससे क्या कहा जाए कि कैसे कैसे बचा जाए। जेठ की दोपहरी है, प्राकृतिक नियमानुसार इसका संचालन होता चल रहा है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में महामहिम नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, या उनके जो एडवेंचर्स रहे हैं 2014-2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद, का उल्लेख मैं किन शब्दों में करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे पास शब्द ही नहीं है। साथियों, मूल बात यह है कि 1962 के बाद भारत माता का कोई लाल अगर हैट्रिक यानी 3 बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाला कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। साथियों, चलिए, अच्छी बात है कि इस बार की राजनीति, खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति, पंजाब की राजनीति या इत्यादि जहाँ जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हताहत पहुँची है,
वहाँ की राजनीति जातिवाद राजनीति हो गई। इसमें कोई शक, इसमें कोई संदेह नहीं है। यूं ही भरम हयात का रखते रहे हैं आप, यूं ही भरम हयात का रखते रहे हैं आप, कसदन फरेब खाकर हंसते रहे हैं आप। तो जनाब चलिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहेंगे कि 14, 19 और 24 में अकेले बीजेपी ने जो सीट हासिल किया, या जो एवरेज जो रेशियो रहा अकेले अपने बूते पर, वो बगल वाले नहीं कर पाए, लेफ्ट वाले नहीं कर पाए। उनका 1 में 00 भी नहीं जुड़ पाया। अथक प्रयास, अथक संघर्ष, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस समूह को, इस वर्ग को, इस संगठन को तोड़ने के लिए। धन्यवाद उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी धन्यवाद, उनके सहयोगियों, उनके साथियों को भी धन्यवाद। लेकिन नतीजा आपके सामने है, कुछ छिपने छिपाने की बात नहीं है। अब बात यहाँ ये है कि भाई क्या कहना चाहिए। तो एक बात और कहना चाहिए, या कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का निर्माण, कोर्ट से फैसला लेकर के आना, फिर निर्माण कराना, प्राण प्रतिष्ठा हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवासियों को निमंत्रित करना, उनका अभिवादन करना, और इस धार्मिक मार्मिक भूमि पर उस श्री राम को वापस लाना, जिस श्री राम को 550 वर्षों का वनवास हो चुका था इस कलयुग में। साथियों, कौन लाया? मोदी जी। जम्मू कश्मीर में स्थिति ये थी, कश्मीरी पंडितों को वहां पर कोड़े से, चाबुक से पीटा जाता था, उनके बाल पकड़ करके उन्हें घसीटा जाता था, मार महम शोषण उनका किया जाता था। वो डर के मारे, भय से दूसरे मुल्कों में चले जाते थे, यहाँ पनाह नहीं उनको देते थे लोग। उन्हीं की सरजमी थी, उन्हीं की ज़मीन थी, अपनी ही ज़मीन पर वो बेपनाह हो जाते थे, अपनी ही ज़मीन से बेपनाह हो जाते थे। पत्थरबाजों की पत्थरबाजी रुकती नहीं थी। 370-34A हटाने का काम या चलाने और बसाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। साथियों, इतिहास गवाह इस बात का, या इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश संघर्ष, विवाद, अपवाद के आगोश में सदियों से पलता और बढ़ता रहा था, जिसको उस काल कोठरी से निकालने का काम महामहिम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हमने अपने नज़र से, अपनी आँखों से, अपने दृष्टि से देखा है उत्तर प्रदेश का नज़ारा। कुछ हमसे छिपा नहीं है साथियों, मैं कहूँ तो मेरी आँख भर जाएगी। मैं तो बहुत सोच में पड़ गया हूँ कि क्या आप विचार किए, क्या आप लोगों को हो गया था जो 29 सीट निकल गए आप लोग। खैर चलिए, ज़्यादा लंबी चौड़ा बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर्ष है, उल्लास है, सौहार्द है और अलौकिकता का स्वागत है। आप सभी जन सहयोगियों, जन साथियों को अब बस यही है कि जो मौका आपने दिया है, उस मौके को पा करके और हमको 110%
यकीन, भरोसा, उम्मीद पूरी हर चीज़ है कि महामहिम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कहीं से कोई चूक नहीं करेंगे, कोई भूल नहीं करेंगे। शायद कोई भूल रही होगी, कोई चूक हो रही होगी भी, माँ के संतान हैं, सभी हम एक समान हैं, तो किससे भूल चूक नहीं होती है। वैसे तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं से उनसे कोई भूल चूक हुई है। प्रश्नवाचक चिन्ह है मेरे पास, विस्मयादि बोधक चिन्ह है मेरे पास, उत्तर देने वाला भी मेरे पास नहीं दिख रहा है। लेकिन लगाने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कल, आने वाले भविष्य में आप लेकिन लगाने के लायक नहीं रह जाएंगे, आपको अवसर प्रदान नहीं की जाएगी और आप इस लायक नहीं रह जाएंगे, आप में इतनी एनर्जी नहीं रह जाएगी, आप एनर्जी लेस हो जाएंगे कि आप लेकिन किंतु परंतु ऐसे वैसे जैसे तैसे करके इस भारत माँ को संचालित करने का झूठा वादा करके जो है कि नहीं, और भ्रम में डाले किसी को कि चलिए वोट दे दीजिए, 1 लाख रुपये दे देते हैं, पर्ची काट के दे दिया। जब वोट ले लिए, वोट जीत गए, वहाँ से संसदीय सीट हाथ लग गया तो फिर ठन गोपाला कौन पूछता है? बाहर कोई भी हो, हम हो, आप हो, कल और छल से नहीं चल सकते, क्योंकि ईश्वर की जो लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती है। सीधी सी बात है, मैं किसी दल, मैं किसी नेता, मैं किसी के पक्ष नहीं ले रहा हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अगर सचमुच भारत को हम सभी को बचाना है तो कैसे बचाएंगे, इसका फार्मूला कौन बनाएगा और कौन सा फार्मूला लगेगा? a² लगेगा, a² + b² लगेगा कि a² + b² + c² लगेगा? कौन सा स्क्वायर लगेगा कि क्यूब लगेगा कि बिना स्क्वायर क्यूब के हो जाएगा? कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल लगेगा, क्या लगेगा? इसकी स्पेसिमेन जो है आप सबको ही देनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मुखार बिंदु को स्थगित करना चाहता हूं और अस्थायी रूप से फिर मिलूंगा साथियों, सहयोगियों। बालक हूं, नादान हूं, ज़्यादा समझदारी नहीं है, लेकिन दिल नहीं मानता है तो कहने से पीछे हटने में सोचता हूं कि नहीं रहूं। बाकी सब क्षमा हेतु याचना। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आप सभी श्रोताओं को, आप सभी दर्शकों को। लाइक करना, शेयर करना, ट्रेंडिंग सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। गर्मी की तो हालत देखिए रहे हैं आप सब, कितनी भीषण गर्मी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू द ऑल ऑडियंस, थैंक्स टू द ऑल सीनियर्स एंड ब्लेसिंग टू द ऑल जूनियर्स। थैंक यू वेरी मच।